मोमना इकबाल की कितनी नाजेबा वीडियो साकिब चद्दड़ के मोबाइल में मौजूद थी और क्या वो एआई से बनाई गई थी या वाकई ओरिजिनल थी? तो उस पे सेक्शन 21 उसमें दूसरा शख्स कौन है? मोमना की नाजेबा वीडियो में उनके साथ दूसरा शख्स क्या साकिब चद्दड़ ने अपनी, अगर एनसीसीआईए का अफसर मोमना इकबाल की नाजेबा वीडियोस कल को लीक कर देता है या कोई वीडियो लीक हो जाती है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब वीडियोस मार्केट में आ जाएंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, तो फिर मोमना इकबाल का क्या होगा? साकिब चद्दड़ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनको कब गिरफ्तार किया जाएगा जनाब? गिरफ्तारी तो जाहिर है जब एफआईआर होती है और उनको एनसीसीआईए गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उनको कबल अज़ वक्त एफआईआर हुई है और उनको फौरी तौर पे पता चला, उनको फौरी तौर पे एफआईआर की कॉपी मिली तो उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल फाइल कर दी थी गिरफ्तारी से बचने के लिए। वैसे तो एक लॉ परमिट करता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो तो आप अपनी कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत करवा लें, लेकिन उसमें इतना सफिशिएंट एविडेंस है, जिस तरह इंक्वायरी हुई, जिस तरह मोमना इकबाल पेश हुई, अपना जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए थे, हर इल्ज़ाम के हवाले से एविडेंस प्रोड्यूस किया, अपना मोबाइल वहाँ पे दिया, उसका फोरेंसिक हुआ। जो दूसरे फ्री कैन थे जिसमें साकिब खान चद्दड़ और उनकी वाइफ सुमेरा खान, दोनों वो को अक्यूज्ड हैं इस केस में, उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस थे वो सारे के सारे मोमना इकबाल ने इन द लाइट ऑफ एविडेंस प्रूव किए और उनके पास सफिशिएंट टाइम था, एक साफ और शफाफ इंक्वायरी थी, उनको टाइम दिया गया कि आप अपनी इनोसेंस प्रूव करें। अगर आपने इस तरह का कोई काम नहीं किया, कोई क्राइम कमिट नहीं किया, कोई ऑफेंस नहीं किया, लेकिन उनकी वाइफ ने वहाँ पे कोई मोबाइल सबमिट नहीं करवाया और जो साकिब खान चद्दड़ थे उन्होंने जो मोबाइल जमा करवाया वहाँ पे उसको भी उन्होंने टेम्पर किया और इसके साथ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स थे वो भी डिलीट कर दिए, अपने जो डाटा था वो भी डिलीट कर दिया। ये सारी बातें इंक्वायरी में सामने आई क्योंकि इसमें एक टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट होती है, फोरेंसिक के बाद पेश की जाती है, तो उस रिपोर्ट में भी सारी चीज़ें आई। तो ये चीज़ जाहिर करती है कि मोमना इकबाल ने जो इल्ज़ामात लगाए थे इन पे वो दुरुस्त थे, वो फोरेंसिक की रोशनी में साबित हुए, टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट की रोशनी में साबित हुए। इनके पास उन तमाम इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, ये गिल्टी थे और ये गिल्टी लिखे गए कि ये अपना इनोसेंस प्रूव नहीं कर सके, जबकि जो मोमना इकबाल थी उसने अपना केस साबित किया, एविडेंसेस पेश की, लिहाजा उनके खिलाफ एफआईआर हुई। तो उनके पास एक ही बात थी, उनको पता था कि हम गिल्टी हैं और उनको ये भी पता था कि एविडेंस भी मौजूद है, तो उन्होंने मोमना इकबाल की किरदार कुशी शुरू की। बड़ा सादा सा सवाल है आपके सुनने और समझने और देखने वालों के लिए कि जब उन पे इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जान से मारने की धमकियां दी हैं, या ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने हरासमेंट की है या इन्वेजन डाटा किया है या इस तरह की ब्लैकमेलिंग की है या उन्होंने क्रिमिनल इंटिमिडेशन की है, ये सारी वो चीज़ें थी जो उन पे इल्ज़ामात थे। तो बजाय इसके कि वो उनका जवाब देते, उन्होंने इसके ऊपर किरदार कशी शुरू की और असल जो इल्ज़ाम था उसका अभी तक उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसकी तरदीद नहीं की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप पे इल्ज़ाम है कि आपने जान से मारने की धमकी दी है, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे, उसकी तरदीद नहीं कर पा रहे, बल्कि आप उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं उसके लिए एनसीसीआईए कोई अप्रोप्रिएट फोरम नहीं है, उसके लिए और फोरम थे, उन्होंने उन्हीं पे जाना था और उन्हीं पे जाके उन्होंने वो करना। सर सवाल ये है, मोमना इकबाल की कितनी नाजेबा वीडियो साकिब चद्दड़ के मोबाइल में मौजूद थी और क्या वो एआई से बनाई गई थी या वाकई ओरिजिनल थी? जहाँ तक ये बात है कि उनके मोबाइल में कोई नाजेबा वीडियोस थी, इसमें कोई हकीकत नहीं है, बल्कि एआई जनरेटेड कुछ इस तरह का उन्होंने मटेरियल बना के भेजा था और उसकी जो सेक्शन 21 है पीका एक्ट की वो लगी हुई है इसमें। वो यही होता है कि आप किसी का चेहरा किसी पे लगा के कोई उसमें इस तरह की चीज़ें करके किसी को ऐसा मवाद या मटेरियल भेजते हैं तो उस पे सेक्शन 21। उसमें दूसरा शख्स कौन है? मोमना की नाजेबा वीडियो में उनके साथ दूसरा शख्स क्या साकिब चद्दड़ ने अपनी तस्वीर लगाई हुई है उस पे? नहीं, वो वीडियोस तो मैंने नहीं देखी। अच्छा। क्योंकि अगर इस तरह की जो भी मटेरियल था वो एनसीसीआईए को दिया गया था और उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी की थी। अगर एनसीसीआईए का अफसर मोमना इकबाल की नाजेबा वीडियोस
कल को लीक कर देता है या कोई वीडियो लीक हो जाती है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अब वीडियोस मार्केट में आ जाएंगी, लोगों तक पहुंचेंगी, तो फिर मोमना इकबाल का क्या होगा? देखें, अगर आ भी जाएंगी तो उसका भी फोरेंसिक होता है, उसकी वेरासिटी होती है, वो फिर डिटरमिन होता है कि ये AI वीडियो है या ओरिजिनल है। ये भी पता चल जाता है कि वो किसने भेजी हैं, ये भी पता चल जाता है किस मोबाइल से, किस अकाउंट से लीक हुई हैं, तो कहाँ पे पहुंची हैं। तो फिर इसके ऊपर यही तो वो केस है। मोमना इकबाल का भी तो यही केस है ना कि आपका एक डाटा है, चाहे वो आपकी अपनी तस्वीरें हैं, कोई बंदा आपको डिस्टर्ब करने के लिए, पिंच करने के लिए, अंडरमाइन करने के लिए वो एक इशारतन कोई चीज़ भेजता है कि मेरी, चाहे आपकी फैमिली की तस्वीरें हों कि देखो मेरे पास ये है, तो मैं फर्दर भी कुछ कर सकता हूँ। तो यही तो वो बातें हैं, अगर कोई करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा।